हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जो आपका टॉपिक है यूपीएससी से सेट रीजनिंग तौर पे सीरीज जिसे बोलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, नंबर से जो अल्फाबेटिकली सीरीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट यू। मेरे शुभकामनाएं आप सभी को साथ है। आप भी मुझे शुभकामनाएं दीजिए। मुझे आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस टाइम में आपको पढ़ने की शुभ अवसर मिल रही है। इस समय पढ़ने की बहुत कम लोगों के शुभ अवसरों मिलती है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये मॉर्निंग वाले टाइम होते हैं। फिर भी मैं सोचे नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए मैं यही टाइम रखते हैं। कुछ अलग करना है तो कुछ अलग, सबसे अलग ही रहना होता है। चलिए आज नंबर सीरीज हम लोग लाएंगे। क्या लाएंगे? नंबर सीरीज पे हम लोग बात करेंगे। किस चीज पे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो नंबर सीरीज पे बात करेंगे। यानी कि नंबर सीरीज में इससे यूपीएससी में आपसे 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक ईयर आपसे कंडक्ट करता है। या तो अल्फाबेटिकली सीरीज से आ जाए या तो नंबर सीरीज से आ जाए, यानी संख्या सीरीज से आ जाए, संख्या श्रृंखला से आ जाए। तो चलिए आज हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात समझिए। कुछ हम पॉइंटें देते हैं और आप इसे रिमेम्बर करने के, जहां पे आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां पे आप इसे चिपका लीजिएगा A4 साइज के 2 पेपर पे। चलिए पहला देखते हैं हम लोग क्या करना है आपको। जो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको? पहला काम आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो देखिए क्या करना है, जो मैं बताते हैं आपको। 1 से 20 तक पहाड़ा नहीं, पहाड़ा बोल दिए तो आधा बाबा लोग कल से नहीं आएंगे और बोले कि मेरे प्रीएमसी में पढ़ाते हैं सर, मैं यूपीएससी के लायक हूँ, प्रीएमसी के सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। तो पहाड़ा नहीं, 1 से 20 तक वर्ग याद करना है। क्या करना है? वर्ग याद करना है। दूसरा, 1 से 15 तक, 10 तक मान लीजिए, 10 तक गहान याद करना है। क्या? गहान। तीसरा, अल्फाबेटिकल एबीसीडी को यहां पे 1 2 3 4 ए बी सी डी डॉट 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 26 डॉट 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 जेड, इसको रिवर्स और सीधी तरीका से, यानी कि राइट वे के तरीका से आपको लिखकर A4 साइज पेज पे, A4 साइज पेज मुझे मेरे पास होगा, इस तरीका से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस तरीका का A4 साइज पेज होगा, इस पे आप लिखकर इसे चिपका लीजिएगा। जहां पे आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, अगर आपको ज्यादा खाने में समय व्यतीत होता है तो किचन में आप चिपका लीजिए। अगर आपको बाथरूम में ज्यादा समय व्यतीत होता है तो बाथरूम में चिपका लीजिए। अगर बेडरूम में होता है तो बेडरूम में सिर की तरफ नहीं, पैर की तरफ चिपकाना है, ताकि आपके जो नैन है वो आपके नजर करे। जिस तरीका से अगर आपको पड़ोसी वाले अंकल के छत पे ज्यादा आपको समय व्यतीत होता है तो उसके दीवार पे चिपका लो। आपको अपने जीवन में क्या हो रहा है इससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि पड़ोसी के अंकल के बेटी आज कहां गए थे, इससे आप ज्यादा मतलब रखते हैं। ऐसा क्यों मतलब रखते हैं? जिसे आपके जीवन में कुछ काम नहीं है उसके तरीका पर इतना वर्क करते हैं, इतना प्रेशर देते हैं कि वो आपके माइंड से निकल ही नहीं पाता है। आज मान लीजिए कि पड़ोसी के अंकल के चाचा के बुआ की बेटी की शादी हुई है, अगर 20 साल बाद ये पूछे तो आपसे नहीं बताएगा। तो ये समझ क्या, नेगेटिविटी आपके माइंड में सेटअप है, ये सब को निकालिए, पॉजिटिविटी को इन कीजिए, तब आप सक्सेस के मुकद्दर पे हैं। नहीं तो जब मोबाइल में वायरस फैल जाता है तो हम लोग उसे अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये तो माइंड है, इसमें कोई मेमोरी चिप वुप नहीं लगा हुआ है दोस्त। इसे आप जितना शार्प रखिएगा, जितना रिफ्रेश करते रहिएगा, उतना ही आपका फास्ट माइंड काम करेगा।
चलिए, तो ये जो सीरीज होता है बाबा टाइप के टीचर लोग आपको पढ़ाएंगे तो फार्मूला से, किस तरीके का फार्मूला से पढ़ाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब फार्मूला से पूरा सीरीज मैं खत्म करूंगा, एक भी फार्मूला का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में यूपीएससी कंडक्ट करता है क्वेश्चन, वो फार्मूला से नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको लॉजिकल पावर करता है, लॉजिकल पावर देखता है आपको किस तरीका से आप किसी क्वेश्चन को देखकर आप कितना जल्दी समस्या निर्णय लेने माइंड सेट करते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन को रूबरू फर्स्ट टाइम हो रहा है, और बिना फार्मूला के किस तरीका से माइंड को अपने आप को इम्प्रूव करें कि उस क्वेश्चन की समस्या हल कर पाए। तो आपको इस तरीका से बनना है, अगर फार्मूला के फेरा में रहिएगा तो आपका यूपीएससी हर साल बेस्ट जाएगा और एक बार भी सीसेट फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 80 प्रश्न में से यूपीएससी में मात्र और मात्र ओनली 10 प्रश्न को ही, मैक्सिमम बोल दिए 10 प्रश्न, मैक्सिमम 10 प्रश्न को ही आप सोल्व कर पाएंगे फार्मूला से, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कहते हैं कि फार्मूला के फेरा मत रहिए, फार्मूला आपको कोई काम नहीं देने वाला है, आपको जो काम देगा मेरे प्यारे बच्चों वो देगा जो आपको लॉजिकल देगा, एथेंटिकल देगा, आप किस तरीका से किसी प्रश्न को देखकर उसे थिंकिंग करते हैं कि इसका क्या स्टेप होगा। चलिए मैं आगे, आप प्रश्न पे बढ़ जाते हैं, क्या पे बढ़ेंगे, प्रश्न पे बढ़ेंगे। आपके सामने मैंने प्रश्न लाने की कोशिश किया, देखिए इस प्रश्न को और हल कीजिए, इसमें मात्र मैं सब्ट्रैक्शन के आधार पे आपको बताएंगे, क्योंकि सीरीज जो होता है 3 प्रकार के होता है, एक लहे लहे यानी धीरे धीरे जंप करता है, देखिए 7 12 19 28 39, एक होता है जंप करता है, आपको रहेगा 5 11 एक एक रहेगा 121, तो ये आपको जंप किया, और एक रहेगा कि जंप करता है कभी बीच से तो कभी अंत से, तो 3 4 प्रकार के आपके सामने यूपीएससी जो होता है सीरीज का क्वेश्चन आपसे कंडक्ट करता है। तो चलिए इसे बनाने की कोशिश कीजिए, मैं केवल सब्ट्रैक्शन का नियम बताऊंगा और आप उसी के नियम से आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे, और उससे आपका प्रश्न क्या होगा, पूरी तरीका से हल हो जाएगा। चलिए मैं इसे बनाते हैं, फिर आपको ही बनाने की दूंगा मैं, किस तरीका से हम लोग बनाते हैं जो आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। दुनिया में कोई चीज संभव नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, सब चीज असंभव होता है, पर मानव का मेन कर्तव्य होता है असंभव को संभव बनाना। क्या करना, असंभव को संभव बनाना, यही मानव का मेन कर्तव्य होता है। मानव जाति में जन्म लेने के लिए क्या कर्तव्य होता है मेन, तो आपका कर्तव्य होता है असंभव को संभव बनाना। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं अब और बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए इसे मैं केवल क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन के आधार पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाट है, इसके जगह आप ले लीजिए बॉक्स। आप देखिए मैं कहीं पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे श्रीनगर कश्मीर में, तो ऐसी मैंने कि भाट की जगह एक बॉक्स ले लो, तो बच्ची बोली कि सर बॉक्स इतने बड़ा लेना है कि इससे छोटा बड़ा भी लेना है। अब बाबा टाइप के विद्यार्थी आ गया, ए तुम पे डिपेंड करता है कि आप कितने मोटे अक्षर में आप किसी वर्ड को, किसी शब्द को, किसी नंबर को आप लिखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। चलिए मैंने बॉक्स ले लिया भाट के बराबर, बोला सब्ट्रैक्शन के नियम पर मैं आपको बताऊंगा, किस नियम पर, सब्ट्रैक्शन के नियम पे। तो देखिए ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा आपका, तो 5 आ जाएगा 7 5 12। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा आपका 7, इसको कीजिए तो आपको आ जाएगा 9 मेरी प्यारी बच्चों,
और इसको कीजिए तो आपको आ जाएगा 11। अब इसको कीजिए तो आपको आ जाएगा कितना, तो 39। 11। अब देखिए पैटर्न आपको पता चल रहा है कि विषम संख्याओं का एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहां पर इस बॉक्स में कौन सा विषम संख्या आएगा, तो देखिए विषम संख्या भी है और आपको मिली जुली कौन सा है, तो आपको अभाज्य संख्या भी है, लेकिन मैं विषम संख्या के समूह लूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा विषम संख्या का ही ग्रुप है। तो देखिए फिर देखिए 7 में से 12 गया 5 आया, 19 में से 12 गया 7 आया, 28 में से 19 गया 9 आया, 39 में से 28 गया 11 आया। तो अवरी क्या इस बॉक्स में भर आएगा। तो पैटर्न देखिए आपका पैटर्न आया 5 5 आया, फिर 7, फिर 9, फिर 11, आपकी विषम संख्या का समूह जा रहा है। तो अगला बॉक्स में जो होगा 13 होगा। क्या होगा 13। यही दोनों के जोड़वा से यहाँ पे मिलता है, ये दोनों तिरछा तिरछी के जोड़ से यहाँ मिलता है। जैसे देखिए 5 7 5, देखिए देखिए 7 5 12 और 12 7 19 और 19 28, इसी प्रकार से 39 और 13 आपका हो जाएगा 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 52 हो जाएगा। 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 52। तो इस प्रकार से सबट्रैक्शन का नियम, अगर इस स्टेप तक आपको पैटर्न कुछ नहीं पता चल रहा है, नो एनी प्रॉब्लम, आपको माइंड पे तनाव नहीं लेना है और तनाव नहीं लेना है। फिर एक स्टेप सबट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका आएगा 2 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 2 आएगा। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा। लेकिन मुझे एक ही स्टेप में पैटर्न मिल गया तो मैं क्या करूं, एक ही स्टेप में मैं पूरी काम कर लूंगा। क्यों, अगर कहीं पे मेरे पिताजी मुझे शादी के लिए मान लीजिए कहीं लड़की देखने गए हैं और एक ही बार में सभी तरीके से सुशील हो, पारिवारिक जीवन को संभालने की उनके अंदर तजुर्बा हो, परिवार को किस तरीका से केयर किया जाता है, किस तरीका से लॉन्ग परिवार में शॉर्ट परिवार में रहने की बिहेवियर होता है, उसको सब मालूम है, एजुकेशन भी अच्छे ठीक ठाक है। तो मेरे पिताजी क्यों दौड़ते रहेंगे मुझे लिए लड़के ढूंढने के लिए कि नहीं एक और देख लेते हैं। कहीं ठेला पर खेला नहीं ना रखा हुआ है कि ए वाले 12 रुपये दर्जन है तो वाले शायद 10 रुपये दर्जन देगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए एक ही स्टेप में मेरा काम हो गया, तो अगला स्टेप क्यों बढ़ेंगे। एक ही स्टेप में जब मेरा मिल ही गया पैटर्न तो अगला स्टेप बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से इस प्रश्न को समझिए और ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 7 12 19 28 39 यहाँ पे भाट दिया है। अब आपको भाट की जगह क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन मार्क। मैंने भाट के बराबर एक सर्किल ले लिया। क्या ले लिया, सर्किल ले लिया। भाट को इग्नोर किया, सर्किल को एक्सेप्ट किया। ऐसे देखिए अगर कोई किसी लड़के से संपर्क है, उससे अगर बेस्ट मिल जाता है तो बैड वालों को लीव कर देते हैं, बेस्ट वालों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते। उसी तरीका से बहाट बगुलवा टेर इसको लीव कर दिए और सर्किल को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। फिर बोले कि इसे फॉर्मूला बाबा टाइप को आपको नहीं लगाना है, बस आप इसे सब्ट्रैक्शन के आधार पे आप बनाइए लॉजिकल तरीका से। तो 12 में से 7 गया 5, 19 में से 12 गया 7, इसी तरीका से आपका एक जो आया यहां से यहां तक जो आपका विषम संख्या का पैटर्न चल रहा है 5 2 7 5 7 9 11। तो अगला स्टेप आएगा जो 13 आएगा। कभी कभी आपको आ जाएगा 5 के 7 की जगह नहीं, इस बॉक्स में 9 आएगा, यानी कि विषम संख्या जो समूह चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, जो एक पर एक चल रहा है, यानी कि एक बीच करके अगला ले रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे अगर आ जाता है 11, अगर बीच करके चलता तो यहाँ 13 नहीं 15 लेते। कितना लेते, 13 नहीं 15। तो मेरा 13 से काम चल गया तो मैं अपना इसमें ऐड करके 39 में 13 ऐड किए तो 52 आया। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलिए कि यस। तो मैं आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ते हैं।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है, जो देखिए क्या प्रश्न है आपके बीच में, जो आप देखिए आपको उसी तरीका से प्रश्न है, इस प्रश्न को आप हल कीजिए। आपको मैंने एक प्रश्न को इतनी बारीकी से समझाया है कि आप इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर पाएंगे। जल्दी से इस प्रश्न को हल कीजिए। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि नहीं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, इस प्रश्न का हल मुझे देगा। जल्दी से फटाफट कीजिए, जल्दी से हल कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए एक शायर है, बहुत अच्छे शायरी है, बोला है तुम्हारी मोहब्बत वो नशा है, तुम्हारी मोहब्बत वो नशा है जो हर दिन हर पल हर समय नया साल लगता है। कितनी अच्छी खूबसूरत बातें ने शायरी में बोला है। तुम्हारी मोहब्बत वो नशा है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तुम्हारी मोहब्बत वो नशा है, तुम्हारी मोहब्बत वो नशा है जो मुझे हर दिन हर पल हर समय हर सेकेंड नया साल लगता है। तो मोहब्बत में इतना डूब गए हो कि हर दिन हर सेकेंड भी आपको लगता है कि नहीं 1 जनवरी है, किसी को ग्रीटिंग कार्ड देंगे, आने वाले हैं 1 मंथ आफ्टर, कुछ देर के बाद आ जाएगी जनवरी। जनवरी से मजा आता है दोस्त, फरवरी में वैलेंटाइन डे पे और कुछ मजा आता है। तो चलिए ये सब बातों को बाद में हम लोग मान्यता देंगे, उसके पहले एजुकेशन पे दीजिए। चलिए इस प्रश्नों को मैं हल करता हूं, चुटकियों में हल हो जाएगा, केवल ध्यान से आप देखिए। सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों टर्म को, बॉक्स बनाइए, यहां पर भी बॉक्स आप ले लीजिए इसके बदले में। चलिए से 8 में से 6 गया, 2 गया, 6 बच गया आपका। फिर देखिए ये आपका 10 बच गया, फिर आपका कितना बच गया दोस्त, तो आपका 14 बच गया, और फिर आपका बच गया, जो आपका बच गया 18 बच गया। कितना बच गया, 18 बच गया। अब देखिए यहाँ पे इस बॉक्स को भरने के लिए आपको 2 बॉक्स फिलअप नजर आ रहा है, खाली नजर आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पैटर्न आपका क्या पता चल रहा है कि 6, 10, 14, 18, यानी कि 4 ऐड हुआ है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब 22 आ जाएगा आपका, अगर 22 आ जाता है आपका इस बॉक्स में, तो 22 आप 50 जोड़िए तो आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया किस तरीका से किस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। इसमें फॉर्मूला की आपकी जरूरत है, बस एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए कि कैसा भी सीरीज है उसे मुझे केवल सब्ट्रैक्ट ही करना, इसके अलावा कुछ करना उड़ना नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे देखेंगे। अगर किसी को समझ में ना आए बेहिचक पूछिए। मैं तो उस हालात में हूं कि कुछ भी हो जाए मुझे तनाव होता नहीं है, ना एंजाइटी होता है, किसी से ब्रेकअप हो जाए माँ पिता से, ऐसे भी मुझे ब्रेकअप है, मुझे परिवार से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से भी मुझे तनाव नहीं लेता हूं कि मैं अपने परिवार से दूर हूं। कुछ नहीं, कुछ पल के लिए मुझे परिवार अपने से दूर किया है ताकि मैं संभल जाऊं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माता पिता एक ऐसे शख्स होते हैं जिन्हें होने का तो एहसास कभी नहीं होता है, लेकिन ना होने का एहसास इतनी बार होती है जितना आपके शरीर में हेयर की संख्या नहीं है। इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इतनी अच्छी से आपको तैयारी की जाएगी कि आपको इतना बेहतर कंटेंट मिल पाएगा कि आप मत कहिए। ध्यान से केवल सुनिए, बायोलॉजी का भी क्लास आएगा, आएगा रिप्रोडक्शन आएगा, जनन आएगा, प्रजनन आएगा। आपको किस तरह आपका इवेंट लग जाएगा यूट्यूब पे कि किस दिन आपका रिप्रोडक्शन का टॉपिक आएगा। रिप्रोडक्शन इस तरीका से अलाजवाब से कंपटीशन यूपीएससी लेवल को आपको पढ़ाया जाएगा कि आप देखकर इमोशनल हो जाएंगे। आप उसी समय आप व्यतीत करेंगे कि मैं भी रिलेशन बनाते, लेकिन आपको रिलेशन बनाने से ज्यादा इस स्लाइड पे आपको दिखाने वाले हैं
कि किस तरीका से किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, कब और कैसे किस जगह पे बनाना चाहिए, जब तक लड़के गर्ल्स मैच्योरिटी होती है तब तक बनाना उचित है कि नहीं। अगर उचित नहीं है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा योनि और पेनिस के संपर्क किस तरीका से करता है, सब दिखाऊंगा। धैर्य रखिए, धैर्य का फल हमेशा मीठा ही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, जो देखिए अब मैं नहीं बोलूंगा, केवल प्रश्न आपको स्लाइड पे ला दिया हूं, आप खुद बनाइए इस प्रश्न को किस तरीका से बनेगा। जो अगर नहीं बना तो बड़ी मार पिटाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इस प्रश्न को हल खुद ही कीजिए, मैं नहीं करूंगा। 5 11 24 51 106 है। देखिए आपको, देखिए 5 दूनी 10 हुआ, 5 11 24 आया, 51 आया, फिर आपका चल गया, यानी कि जंप कर रहा है लेकिन लहे लहे कर रहा है। क्या कर रहा है? धीरे धीरे कर रहा है। तो इस तरीका के प्रश्न को जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से आप हल कीजिए, आपका आंसर आएगा। जल्दी से कीजिए। अगर एक स्टेप में आपका कुछ कंसेप्ट नहीं पता चलता है तो 2 स्टेप बढ़िए, अगर 2 स्टेप में भी नहीं पता चलता है तो 3 स्टेप बढ़िए। जब तक आपका एक रिपीट कंसेप्ट, एक लॉजिक नहीं पता चलता है, जब तक आप सब ट्रैक करते रहिए और अंत में होगा यूपीएससी जो होगा। अगर इसी को आपको 3 टर्म में पूछे, इसको बिलीव करे, लीव कर दे, छोड़ दे, तो आपके अंदर कंसेप्ट निकालने के लिए टफ हो जाएगा। बशर्ते यूपीएससी ऐसा नहीं करेगा। यूपीएससी आपको क्वेश्चन देता है जो दाम क्या देता है, इजी देता है, बट टेक्निकल क्वेश्चन देता है। कितना जल्दी आप उस प्रश्न में टेक्निक लगा पाते हैं। तो यूपीएससी आपसे नॉलेज तो प्रीलिम्स में नहीं पाता है, प्रीलिम्स में आपको सीसेट में आपका एप्टीट्यूड पावर देखता है, आपके अंदर क्या रवैया है। जल्दी से फटाफट हल कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं और मैं आगे बताने की कोशिश करूं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से फटाफट इसे जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर एक स्टेप में आपका कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो अगले स्टेप बढ़िए। जब तक लॉजिक नहीं मिलता, जब तक आप स्टेप बढ़ते रहिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉजिक मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लॉजिक मिल जाएगा। लॉजिक मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, काम कर लेंगे। चलिए अब मैं इस प्रश्न को हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए हल करने के लिए यहाँ पे इसके बराबर एक बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे? बॉक्स, सर्किल के रूप में बॉक्स ले लिए। इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका 6 आ गया, फिर इसे कीजिए तो आपका 13 आ गया, फिर इसे कीजिए तो आपका आ गया, कितना आ गया, 27 आ गया, फिर इसे कीजिए तो आपको आ जाएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 55 आ जाएगा। कितना आएगा? 55। इस बॉक्स को भरने के लिए मुझे आता पता नहीं है। यहाँ से कुछ कंसेप्ट पता चला तो नहीं पता चला, तो मैंने पहले ही बताया अगर एक स्टेप से कंसेप्ट नहीं पता चलता है तो अगले स्टेप बढ़िए, अगले से नहीं बढ़ता है, पहला दूसरा से नहीं बढ़ता बनता है आपका कंसेप्ट, तो तीसरा बढ़िए। चलिए मैं दूसरा बढ़ने की तलाश में चलता हूँ। एक पे मैंने काफी सारा समय दिया एक गर्ल्स के ऊपर, पर उस गर्ल्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। नो एनी प्रॉब्लम, दुनिया में तुम ही नहीं हो, दुनिया में एक नहीं, हजार नहीं, अरब है। तू नहीं तो कोई और सही, इस जमाने में तुम लंबी नहीं हो, तेरे जैसे एक नहीं लाखों है जो मुझे जीवन में खुशियां दिला सकती है। चलो तो उसी तरीका से केवल लड़कियों पर लागू मत किया करो दोस्त, आपके जीवन में जो सफल बनने के लिए जो बाधा होता है उस पे भी लागू किया कीजिए। चलिए तो 13 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें अगर आप घटाते हैं तो कितना, 14 आ जाएगा, और इसमें आप घटाते हैं तो आपका 28 आ जाएगा। 28 आ गया तो देखिए पैटर्न पता चला दूसरा स्टेप में,
7 आया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी कि प्रत्येक टर्म के दुगना हो रहा है। कितना हो रहा है? प्रत्येक टर्म के दुगना हो रहा है। तो 28 के दुगना कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 28 के दुगना होगा आपका 56 हो जाएगा। 56 इसमें जोड़िए तो आपको 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। 106 होगा नहीं, 5 दूनी 10, 111 हो जाएगा। सॉरी 111, इसको जोड़िए तो आपको हो जाएगा 217। तो इस प्रकार से आपका जवाब सही हुआ। कितना हुआ? सही हुआ। तो अगर एक स्टेप में आपको कंसेप्ट से एनालिसिस नहीं हो पाता है तो अगला स्टेप बढ़िए। अगर अगला स्टेप से भी नहीं हो पाता है तो अगला स्टेप बढ़िए और आप बढ़ते रहिए जब तक आपको कंसेप्ट नहीं मिल जाए। इस क्वेश्चन को हल किए मैंने तो पहला स्टेप बढ़े तो 6, 13, 27, 55 इसी तरीका से, कोई लॉजिक नहीं दे रहा है। जिस तरीका से हम लोग जंक्शन पे जाते हैं, बहुत सारे लड़कियों या पार्क में जाते हैं तो बहुत सारे लड़कियों का समूह होता है, एक पर एक 11 लड़कियां रहती है और मेरा माइंड ऐसा बंदर की तरह, मंकी की तरह है, मंकी माइंड, कि जिसको बेहतर दिखता है उसी पे ध्यान चल जाता है। यहाँ पे अगर रसगुल्ला रखा हो वहां पे स्पंज रखा हो तो स्पंज पे ज्यादा ध्यान चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर इस स्टेप में मेरा कोई लॉजिक के कोई नहीं भाव दे रहा है तो अगला स्टेप बढ़ जाएंगे। पार्क में एक लड़की भाव नहीं दे रहा है, उसे बोल देना तू नहीं तो कोई और सही, दूसरे पे ट्राई मारना है। तो उसी तरीका से अपने जीवन में केवल लड़कियों पर उस नियम को लागू नहीं कीजिए, इस पे भी लागू कीजिए। ये पहला स्टेप कोई भाव नहीं दिया, चलो दूसरा, पहला को लिव किया, दूसरा को क्या किया? एक्सेप्ट किया। दूसरा हम देखिए 7, 14, 28 आया, लॉजिक पता चल गया कि प्रत्येक टर्म के दुगना हो रहा है। तो 28, 7 के दुगना 14, 14 के 28, 28 के 56, यहाँ पे 56, 55 जो 111, 111 में 106 जो है 217। मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। क्या हुआ? आंसर आ गया। सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी जो बच्चे जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना है। इसमें बाबा टाइप का एक भी ही आपको फार्मूला की जरूरत नहीं होगी, पूरा सीरीज खत्म करेंगे पर फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं कि फार्मूला दूंगा आप रट्टू तोता बन जाएगा, यूपीएससी से आपका क्वालिफाइंग नहीं हो पाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को आ रहा है जो आपके सामने है, देखिए इसे ध्यान पूर्वक किस प्रकार से इसे हल कीजिएगा। थोड़ी सी इस कलर पे डिफेक्ट है, तो लाइट कलर है इसलिए आपको कम पता चल रहा है, तो ये पता चल रहा है क्योंकि कैमरा है जो बहुत हैवी कैमरा है। चलिए तो आगे बढ़िए, जल्दी से फटाफट बढ़ने की कोशिश कीजिए, इस प्रश्न को हल कीजिए। आपको आ गया, यहाँ पे आपका थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। मैं अभी क्वेश्चन को देख लेता हूँ। यहाँ पे आपका कॉमा है, क्या है? यहाँ पे आपका जो है एक